नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं लाल किताब के खाना नंबर 5 के बारे में। देखिए, खाना नंबर 5 में जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जो मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव। इस घर के जो कारक हैं वो हैं बृहस्पति देव। सूर्यदेव दर्शाते हैं विस्डम, मान सम्मान, और बृहस्पति देव दर्शाते हैं नॉलेज। अब ये दोनों का निचोड़ इस घर में हमें मिलता है, और साथ ही साथ ये घर है ईशान कोण, हमारे ईष्ट देव, और साथ ही साथ हमारे बच्चों का। तो समझते हैं खाना नंबर 5 लाल किताब का हमें क्या समझाना चाहता है, और साथ ही साथ खाना नंबर 5 को डिकोड कैसे करें, कैसे खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह को परखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाल किताब खाना नंबर 5 के श्लोक से। घर 5वां है ज्ञान गुरु का, तेज तपस्वी होता है, हवा रोशनी लड़के पोते, वक्त आइंदा होता है, औलाद जन्मता उम्र बुढ़ापा, महल बचत औलाद के हैं, 5 ही इंद्री हाजमा उसका, गर्मी शौहरत नेकी है। देखिए, खाना नंबर 5 में सबसे पहले क्या बोला है? ज्ञान गुरु का। तो बृहस्पति देव हमें ज्ञान देते हैं। अब 5वां घर अगर खराब हो तो वो व्यक्ति अज्ञानी होगा। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं और तब समझते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति उन मुद्दों पर भी बोलेगा जिस मुद्दों पर उसे पता ना हो, समझ कम। देखिए, हम सेकंड हाउस से बोलते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड हाउस है, लेकिन क्या बोलना है, कितनी नॉलेज है हमारे अंदर, कितना भंडार हमने अपने अंदर ज्ञान का समा रखा है या अज्ञान का समा रखा है, वो सारी चीज़ें 5th हाउस है। तो 5th हाउस को अगर हम समझते हैं तो हमें 5th हाउस के साथ ये भी समझना होगा कि अगर 5th हाउस अच्छे हैं तो हम हर एक बार जब भी बात करेंगे तब हम ज्ञान की बात करेंगे, और तभी बात करेंगे जब हमें ज्ञान। अगर हमारा 5th हाउस खराब है तो हम हमेशा बीच में टोकेंगे, जिस बारे में ज्ञान नहीं होगा वो बात भी हम बार बार बोलेंगे, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे क्योंकि तेज तपस्वी सूर्यदेव भी हैं। अब सूर्यदेव को तो ये कभी लगता ही नहीं है, राजाओं को थोड़ी लगता है कि मैं कभी गलत हूँ। तो वही है, अज्ञानता भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति अगर उस बारे में उस व्यक्ति को नहीं पता है तो वो कुछ क्षण के लिए वो बात को सत्य मान लेगा। तो यही 5th हाउस भी करता है। तो ज्ञान 5th हाउस में मेजर चीज़, बट ये मेजर चीज़ ही खराब भी हो सकती है अगर 5th हाउस खराब है। आगे हम बात करते हैं औलाद, पोता, लड़का, हवा, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से ही रिप्रेजेंट होती है। रोशनी, सूर्यदेव, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से ही रिप्रेजेंट होती है। तो ये जनरल आइटम्स है 5th हाउस के लिए। आगे जब हमने बात की तो हमने बात की औलाद का जन्म भी 5th हाउस है, उम्र बुढ़ापा भी 5th हाउस है। देखिए, आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी कि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों का घर कौन सा है? 5th हाउस। तो हम बुढ़ापे में क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए वो भी चीज़ हमारे 5th हाउस दर्शाता है, बट हमारे बुढ़ापे को दर्शाता है। हमारे बुढ़ापे में क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो नहीं, हमारे बुढ़ापे में क्या क्या हम कमा सकते हैं या हम क्या क्या चीज़ें गंवाने वाले हैं, वो कुछ भी नहीं। हमें 5th हाउस से सिर्फ उम्र बुढ़ापे का पता चलता है। बाकी जो टर्म्स हैं वो हम बाकी हाउसेस में पढ़ते आ रहे हैं। अगली लाइन की, रोशनी पक्की घर पहले की, हवा अच्छी घर 5वें की। देखिए, रोशनी पक्की घर पहले की, हवा अच्छी घर 5वें की। अब रोशनी से अर्थ यहाँ सूर्यदेव का है। 1st हाउस के जो कारक हैं वो हैं सूर्यदेव, 5th हाउस के जो कारक हैं वो हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव। अब ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ क्या लिखा हमने कि जितनी अच्छी रोशनी होगी, 1st हाउस जितना नेक होगा, 5th हाउस भी हमें उतना नेक असर देगा। रीज़न देखिए, लाल किताब में एक चीज़ है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको रीज़न बहुत लेट समझ आता है। बहुत सारे लोग लाल किताब याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, क्योंकि आसान है, श्लोक हैं, रट लेते हैं श्लोक। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हर एक चीज़ का मतलब है लाल किताब में,
कोई भी चीज़ हवाई नहीं है, हर एक चीज़ का तथ्य लाल किताब ही देती है अपने। अब ये चीज़ यहाँ लिखने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये था कि फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस ये क्या है, ये मदद है, ये होती है हमारी मदद दृष्टि। अब मदद दृष्टि हमें क्या समझाती है? मदद दृष्टि हमें ये समझाती है कि फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस को हेल्प देता है, मदद देता है। तो फर्स्ट हाउस जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी मदद फिफ्थ हाउस को मिलेगी, और फिफ्थ हाउस हमसे ही है, मेरे बच्चे मुझसे ही है, मेरा पेट मेरा ही है। तो फिफ्थ हाउस इर्रेस्पेक्टिवली हर एक चीज़ फिफ्थ हाउस से, फर्स्ट हाउस से ही संबंध रखती है। मेरी नॉलेज मेरी है, तो फिफ्थ हाउस हर एक चीज़ फर्स्ट हाउस से ही रिप्रेजेंट करती है, और फिफ्थ हाउस डायरेक्टली फर्स्ट हाउस पर इम्पेक्ट करता है। अब फर्स्ट हाउस मदद दे रहा है फिफ्थ हाउस को, अच्छी मदद देता है तो फिफ्थ हाउस अच्छा होगा, बुरी मदद देता है तो फिफ्थ हाउस बुरे हो जाएंगे, मेलिफिक हो जाएंगे। सिंपल रूल। आगे हम बात करते हैं, दोनों पक्की इस जा इकट्ठे, दीवार मशरिक कुंडली है। अब दोनों अपने घर में पक्के हैं, पक्के घर के। सूर्य लगन में कारक है, पक्के घर का है, और बृहस्पति देव फिफ्थ हाउस में पक्के घर का है। दोनों अपने लिहाज में बैठे हैं, और दीवार जो है वो पक्की दीवार है, असर जो है पर वो मिलता जुलता है। आगे जो लाइन है वो लाइन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, पहले मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं कि आपको वो समझने में आसानी हो जाए। इसकी अगली लाइन जो है वो ये कहती है कि जो हमारे एक मुश्तरका हमने क्लास 5th में समझाया था कि थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस ये एक मुश्तरका है। थर्ड, फिफ्थ, 9th, 11th ये हाउसेस एक मुश्तरका घर हैं, ये सारे एक मुश्तरका घर हैं। तो एक हाउस का इम्पैक्ट बाकी हाउसेस पर भी आता है। तो अब जो अगली लाइन है वो यही है कि घर तीसरे, 9वें, चौथे मंदा, असर 5वें का बुरा होता है। घर तीसरे, चौथे, 9वें मंदा, ये घर मंदे होते हैं, तो 5वें का जो असर होगा वो भी हमारा मंदा हो जाएगा। अब एक रूल तो मैंने आपको बता दिया कि ये मुश्तरका। अब दूसरी चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहां आई है। देखिए, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस मुश्तरका दीवार के कारण मिल जाते हैं, बट मुश्तरका दीवार को भी समझना यहाँ बहुत जरूरी है। दोस्त अक्सर मिल ही जाते हैं, दुश्मन कभी नहीं मिलते। इसको बहुत ही सिंपल लॉजिक से समझे। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ वो मेरे पड़ोस में रहता, तो मेरी और उसकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। अब उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और उसके घर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, और मेरे घर के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब सीधे तौर पर यह अर्थ है कि वो मेरे घर आए, मैं कभी नहीं रोकूंगा, मैं उसके घर जाऊं, वो मुझे कभी नहीं रोकेगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ एक दूसरे से मिल सकते हैं, क्योंकि एक दीवार है बीच में जो कि प्लैनेट्स के ऊपर होती है कि वो खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते। तो चौथा और पांचवें अगर मित्र हैं तो ये दीवार खुल जाएगी, और रिजल्ट एक दूसरे में आ जाता है। और फोर्थ हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो वो फोर्थ हाउस का मेलेफिक प्लैनेट असर फिफ्थ हाउस को भी दे देगा, लेकिन वो दोस्त होगा, दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन होगा तो ये दीवार कभी खुलेगी ही नहीं। और अगर ये दीवार नहीं खुलेगी, ये फोर्थ एंड फिफ्थ की दीवार कभी नहीं खुलेगी, तो असर कभी मिल ही नहीं सकता। तो ये इसके बीच में एक कंडीशन होती है। अब बाकी फिफ्थ हाउस 9th हाउस पर दृष्टि मारता है, थर्ड हाउस 9th हाउस पर दृष्टि मारता है। अगर ये मंदे होते हैं तो फिफ्थ हाउस भी मंदा होगा,
क्योंकि फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को मदद देता है, फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को मदद देता है, नाइन्थ हाउस फर्स्ट हाउस को मदद देता है, एंड फर्स्ट हाउस अगेन फिफ्थ हाउस को मदद देता है। तो आप पाएंगे इट्स अ सर्कल। तो ये सर्कल के कारण यहां लिखा है कि 3, 9, 5, 4 ये मिल एक दूसरे के साथ साझे हैं। सबका असर ही बुरा हो सकता है अगर मंदे ग्रह इन घरों के अंदर है। आगे हम बात करते हैं। रवि गुरु दोनों से कोई घर 10 पे जब बैठा हो, घर 5वें घर ख्वा दोस्त उसके जहरी दुश्मन होता हो। फिफ्थ हाउस में कोई सूर्य एंड जुपिटर का फ्रेंड बिठा देते हैं, तो दोनों का फ्रेंड मैंने बोला है कि दोनों का जो साझा फ्रेंड है वो है मंगल देव। तो मंगल देव को हम फिफ्थ हाउस के अंदर बिठा देते हैं, और सूर्य देव और बृहस्पति देव से 10th हाउस पर कोई प्लैनेट बिठा देते हैं। सूर्य देव और बृहस्पति देव से कोई 10th हाउस पर एक प्लैनेट बिठा देते हैं जो उन दोनों का दुश्मन हो। अब सूर्य देव से अलग आप 10 देख सकते हैं, बृहस्पति देव से अलग 10 देख सकते हैं। हर एक की कुंडली में वो कंजंक्शन में नहीं होगी। तो सूर्य देव से 10th हाउस पर जो भी प्लैनेट आ जाते हैं और वो एक दूसरे में ऐसे बैठते हैं कि दो का होगा। मान लीजिए सूर्य देव यहां बैठे हैं और शनि देव यहां बैठे हैं, मंगल देव यहां बैठे हैं, एक कंडीशन करते हैं, और बृहस्पति देव यहां बैठते हैं और शुक्र देव यहां बैठे। ये एक हमने कंडीशन, जनरल कंडीशन बनाई। तो ये जनरल कंडीशन हमें ये बोलती है कि इस परिस्थिति में ये कंडीशन जब भी होती है तो हमारे फिफ्थ हाउस बैड रिजल्ट देंगे। फिफ्थ हाउस हमें बैड रिजल्ट देंगे। छह दस में चाहे दोस्त उसका शत्रु जाहिर आ होता है। फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 10th हाउस, ये फिफ्थ हाउस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट मतलब फिफ्थ हाउस से 10th हाउस जो होता है वो अष्टम भाव हो गया, 8th दृष्टि होगी। और 8th दृष्टि किस चीज की होती है? टक्कर की दृष्टि होती है। 6th हाउस के बारे में बात करते हैं तो ये हाउस अगर मेलेफिक आ जाता है तो ये जो संबंध हैं 5th एंड 6th के, ये बहुत हद तक मंदा हो जाएगा। और ये मंदा क्यों होगा, ये एक सस्पेंस रखते हैं और खाना नंबर 6 में समझेंगे। क्योंकि खाना नंबर 6 में एक लाइन आती है, बता देता हूं। खाना नंबर 6 में एक लाइन आती है, 5वें 10वें का फैसला घर 6वें में होता है। 5वें 10वें टक्कर, 5वें 10वें का फैसला घर 6वें में होता है। 6th हाउस मेजर है 5th हाउस एंड 10th हाउस के लिए, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम आगे बात करते हैं और अंतिम लाइन हमारी जो है वो यही है कि गुरु, रवि और राहु केतु कहीं भी इसके बैठे हो, फल वैसा ही घर 5वें का उस टेवे में होता। देखिए, गुरु और रवि का तो समझ आता है कि एक उस घर के कारक हैं, एक उस घर में उसकी राशि आती है। साथ ही साथ गुरु और रवि इस घर में ग्रहफल के भी होते हैं। लेकिन राहु केतु का क्या संबंध है? राहु उम्दे से सब कुछ उम्दा, केतु मंदे से सब कुछ मंदा। राहु उम्दे से सब कुछ उम्दा,
केतु मंदे से सब कुछ मंदा हो, ये 5th हाउस में ये लाइन भी ऐड ऑन कर ले। केतु अगर नेक है तो जुपिटर और सूर्य भी नेक होंगे। राहु 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 मंदा जब भी हो, राहु मंदा, देखिए जुपिटर को वो ऋण लगा सकता है, बृहस्पति देव को ऋण लगा सकता है अगर वो 2, 5, 9, 12 में आ जाता। सूर्य देव को वो ग्रहण लगा सकता है अगर वो 1, 5 में आ जाता है। राहु अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ आ जाता है तो भी उन दोनों को खराब कर सकते हैं। राहु 1, 5, 9, 11, 12 इन किसी हाउसेस में भी बैठे हैं, राहु देव डायरेक्टली खराब कर देंगे सूर्य या बृहस्पति में से किसी एक को। तो जनरली ये कंडीशन होती है, इसलिए याद रखें केतु उम्दे से सब कुछ उम्दा, राहु मंदे से सब कुछ मंदा हो। ये 5th हाउस में लाइन ऐड ऑन कर ले, और यही इसका कारण है यहां राहु केतु का साथ लिखना सूर्य और बृहस्पति से। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे खाना नंबर 6 की। तब तक के लिए काम आपसे है, वो काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि लाल किताब 1941 या 1942 में से कोई भी एक किताब परचेज कर लें और उसे थॉरली रीड करना शुरू करें। उससे होगा सिर्फ ये कि आपको जो मैंने बताया है एक रिकॉल होता रहेगा, और कभी भी कोई भी समस्या आती है तो आप वेबसाइट पे या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही हम तत्पर हैं। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।